अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। सेकंड लेक्चर के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ACF क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं और स्क्रीन के ऊपर ले जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से इंस्टॉलेशन करनी है और कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर मैंने किस तरह से ACF यूज़ किया हुआ है ताकि आप लोगों को एक्चुअल में आइडिया हो जाए कि ACF को हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ACF, जिसे हम एडवांस कस्टम फील्ड भी कहते हैं, ये एक प्लगइन है जो कि हमें पावर देता है हमारे वर्डप्रेस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़, एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड करने की। नॉर्मली हम पेजेस पे देखते हैं या पोस्ट में देखते हैं टाइटल और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन का जो है वो फील्ड हमें मिलता है, जबकि हमें अगर और ज़्यादा फील्ड चाहिए होंगी तो हम किस तरह से ऐड करेंगे, वो हम ACF को यूज़ करते हुए ऐड करेंगे। तो इसी तरह से अगर आपको पेजेस या पोस्ट के अंदर या फिर पेजेस पोस्ट की तरह का एक डेडिकेटेड और सेक्शन अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर बनाना है तो वो किस तरह से बनाएंगे, वो भी हम ACF से बनाएंगे। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। पहले मैं आप लोगों को इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ और उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से ACF को यूज़ किया जा सकता है। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, आप लोगों ने सिंपल ऐड प्लगइन पे आना है। यहाँ पे आपने ACF लिखना है। ये फर्स्ट प्लगइन है एडवांस कस्टम फील्ड, इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखें, आपके डैशबोर्ड में एक नया सेक्शन आ जाएगा जिसका नाम है ACF। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इनको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, इन सारे ऑप्शंस को मैं डिटेल के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो एडवांस कस्टम फील्ड के साथ साथ आप लोगों को किन प्लगइन्स को इंस्टॉल करके रखना है, तो बेसिकली आप लोगों को एडवांस कस्टम फील्ड, एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो, ये लाजमी आप लोगों ने ऐड करना है। क्लासिक एडिटर चाहें तो आप इंस्टॉल करके रख सकते हैं। उसके साथ साथ अब हम यहाँ पे देखें, लेट्स से मैं पेजेस के अंदर आया हूँ और यहाँ पे हमारे पास जो है सिर्फ टाइटल है और नीचे की तरफ ये ऑप्शन है। अगर मैं इसको रिलोड करूँ, मैंने बेसिकली क्लासिक एडिटर इंस्टॉल किया है, गुटनबर्ग को मैं नहीं शो करवाना चाह रहा, वो ज़्यादा ईजीली डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पे देखें सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है और इसके अलावा यहाँ पे फीचर इमेज का। अब मुझे यहाँ पे और काफ़ी सारी फील्ड्स चाहिए, मुझे गैलरी की फील्ड्स चाहिए, यहाँ पे मुझे और काफ़ी सारे फील्ड्स चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। तो वो मैं किस तरह से ऐड करूँगा, अब यहाँ पे नहीं है कोई ऑप्शन, वो हम ACF को यूज़ करते हुए करेंगे। सिमिलरली अगर पोस्ट में जाएँ तो सेम ही ऑप्शन है। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। लेट्स से ये मेरे एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट था जहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा फिग्मा डिज़ाइन था और यहाँ पे हमारे पास ये वाला सेक्शन था। अब ये वाला सेक्शन मेरे क्लाइंट ने कहा कि डायनामिक बना के दो। अब डायनामिक का मतलब ये है कि यहाँ पे देखें हमने क्या किया, ACF को यूज़ करते हुए यहाँ पे आवर कस्टमर्स का जो है वो एक अलग से सेक्शन यहाँ पे ऐड कर दिया। अब अगर मैं फ्रंट एंड आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये डिफरेंट सेक्शंस मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें आवर कस्टमर्स। तो अब यहाँ पे बैकएंड से अगर यूज़र जो है वो सिंपल कस्टमर्स के ऑप्शन में जाएगा, जैसे यहाँ पे ऑल कस्टमर्स, और यहाँ पे किसी को भी एडिट करेगा तो यहाँ पे देखें कुछ एक्स्ट्रा फील्ड जैसे टाइटल, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन, फिर यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्ट आ गया, फिर यहाँ पे देखें ऑथर आ गया, ऑथर की फील्ड, ये वाली फील्ड आ गई। इस तरह से और काफ़ी सारी फील्ड्स हम जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें इसका फ़ायदा क्या हुआ, एक एडमिन जो है वो बजाय इसके कि एडिट विद एलिमेंटर करे पूरी वेबसाइट को और यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करे और डिज़ाइनिंग टूल्स को ओपन करके इसको डिज़ाइन करे, डुप्लीकेट करके उसके अंदर मैनुअली कंटेंट ऐड करे, तो जो क्लाइंट है वो सिंपल यहाँ पे टाइटल डालेगा, डिस्क्रिप्शन डालेगा और पब्लिश कर देगा और फ्रंट एंड के ऊपर वो ऑटोमेटिकली इस तरह से डिज़ाइन होकर शो हो जाएगी। तो ये एक डायनामिक जो है सेक्शन हमने बना लिया। तो इससे क्या होगा कि जो क्लाइंट है वो ईजिली अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकेगा और क्लाइंट्स की ये डिमांड होती है कि वो ईजिली अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकें और इस तरह से बैकएंड से सिर्फ वो डाटा डालें, फ्रंट एंड पे वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाए। तो आप इस सेक्शन को, इसके अलावा देखें ये वाला सेक्शन है, इसको भी आप डायनामिक ऐड कर सकते हैं, जैसे सर्विसेज का सेक्शन हो सकता है। तो इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हैं, डायनामिकली बना सकते हैं ACF को यूज़ करते हुए। तो आगे चल के हम देखेंगे प्रैक्टिकल किस तरह से ये सारी काम हम करेंगे, बट आज की वीडियो में मैंने आप लोगों का जस्ट कंसेप्ट क्लियर किया है कि बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, ACF किस किस चीज़ के कैपेबल है। ये मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई हैं। ACF
से आप बहुत ही एडवांस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ों के अबाउट बात करूँगा। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली ACF को शुरू करने वाले हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।